स नः दूरात् च असत् च मर्त्यात् नि अघायः पाहि सदम इत विश्वायुः। वह तुम हमारे लिए दूर के और समीपवर्ती पापपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले मरणशील से सदैव निसंदेह रक्षा करो, हे विश्व की आयु। यह जो मंत्र लिया गया वह ऋग्वेद के प्रथम मंडल का यह 27वां सूक्त यहाँ पर चल रहा है प्रथम, और द्वितीय मंत्र यहाँ पर ले लिए गए हैं। इसका पहले ही भाष्य हो चुका है और अभी जो है यह तीसरा मंत्र लिया गया। यह जो मंत्र पढ़ा गया वह तीसरा मंत्र है। इस मंत्र के ऋषि जैसे कि 27वें सूक्त के ऋषि ही हैं भगवान वेदर्षि सुनहसेप अजिगर्ति, और इस सूक्त के अंतर्गत जो तृतीय मंत्र जो अभी लिया गया इसका मुख्य विषय है अग्नि अर्थात प्रकाश की ओर ले जाने वाला, और मंत्र का जो छंद है वह एक ओना पीपलिका मध्या विराट है और स्वर जो है वह सर्ज है। इस मंत्र में इसकी हम विस्तार से अनुवाद करते हुए चलते हैं। यहाँ पर आया है सह अर्थात वह तुम व्यक्ति को संबोधित किया गया है। नह अर्थात हमारे लिए, दूरात चा आसत चा मर्त्यात अघायो हो, इसका अर्थ है दूर के और समीपवर्ती पापपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले मरणशील से। सदम अर्थात सदैव, निपाही अर्थात निसंदेह रक्षा करो, विश्वायु अर्थात हे विश्व की आयु। इस मंत्र की व्याख्या यहां पर आगे की गई है। इस मंत्र में स्वयं प्रकाशित और अपने ज्ञान के प्रकाश से अन्य लोगों को प्रकाश की ओर ले जाने वाले अग्नि को ईशान परम परमात्मा अर्थात ईश्वर ने विश्व की आयु कहा है। यहां पर इस मंत्र में अग्नि को, जैसा कि यह प्रमुख विषय इस मंत्र का है अग्नि अर्थात प्रकाश की ओर ले जाने वाला, उसे विश्व की आयु कहा है। अग्नि जो है उसे विश्व की आयु कहा है। जो जैसे कि हम देखते हैं इस सृष्टि का अध्यक्ष विष्णु परम पुरुष, उसे ईश्वर ने, ईशान परम परमात्मा ने विश्व की आयु कहा है और वास्तव में वह है ही विश्व की आयु। एक विश्व की आयु है नारी, सा विश्वायु सा विश्वकर्मा सा विश्वधाया, ये कहा गया है औरत के लिए, नारी के लिए। वह विश्व की आयु है, वह विश्व को दूध पिलाने वाली धाया है। तो उसी प्रकार अग्नि को भी, जो भी अग्नि है उसे विश्व की आयु कहा गया है। अब विश्व की आयु हम मान सकते हैं जो सृष्टि का अध्यक्ष परम पुरुष भगवान विष्णु और भगवान शिव, ब्रह्मा, विशिष्ट ब्रह्म, ब्रह्मदेव और ऋषि, ये विश्व की आयु माने जाएंगे क्योंकि वे, उनमें अग्नित्व की विशेषता पाई जाती है। उसी प्रकार हम यदि घर के प्रमुख हैं और हमारे अंदर अग्नित्व की विशेषता है तो हम भी एक विश्व की आयु कहे जाएंगे, क्योंकि हमारे द्वारा, हम यदि अग्नि हैं तो हमसे परिवार चलता है। घर के जो प्रमुख है अग्नि, उससे परिवार चलता है और वही जो है आगे उसके पुत्र होते हैं, उसके नाती होते हैं, पोते होते हैं। तो घर का प्रमुख भी, वो भी विश्व की आयु है, वह आगे उसके उत्तराधिकारी होते हैं और उसके
वारिस होते हैं, जो कि आगे उसके जमीन जायदाद धन दौलत उनके अधिकारी होते हैं। उसी प्रकार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, यहाँ पर भी सभी जो है जितने अपने अंदर अग्नित्व की विशेषता रखते हैं वे विश्व की आयु, यानी युगल, परम पुरुष और जगदम्बा वे विश्व की आयु कहे जाएंगे। इसी प्रकार हम अपने परिवार को लें, पति और पत्नी वे विश्व की आयु हैं, वे आगे संतान उत्पत्ति करके और दुनिया को बढ़ाते हैं, तो विश्व की आयु ये कहे जाएंगे। तो आगे इसमें कहा गया है, वे अपने ज्ञान के प्रकाश धर्म के प्रचार के माध्यम से विश्व की आयु को अभिवृद्ध करते हैं। धर्म का प्रचार करके, ज्ञान का प्रचार करके एक नया ज्ञान उनको देते हैं और दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। यह मानव हित में, जनहित में, विश्व हित में किया जाने वाला अत्यंत उत्कृष्ट कार्य है। तो दुनिया को बढ़ाना, दुनिया को आगे चलाना, ब्रह्मांड निर्माण करना, ये उत्कृष्ट कार्य कहा गया है, बहुत ऊंचा कार्य कहा गया है। मानव हित के लिए, जनहित के लिए और विश्व हित के लिए दुनिया आगे चलना चाहिए, यह अति आवश्यक है। यदि दुनिया आगे नहीं चलेगी तो धीरे से खत्म हो जाएगी। इसीलिए विवाह की व्यवस्था की गई है। पुरुष और औरत विवाहित हों और विवाहित होके सुखी दाम्पत्य जीवन जिएं और संतानोत्पत्ति करके अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। फिर परिवार आगे बढ़ेगा तो समाज की वृद्धि होगी, राज्य की, राष्ट्र की और फिर विश्व की अभिवृद्धि होगी। इसीलिए हम देखते हैं मंत्रों में, ऋग्वेद के मंत्रों में, उसमें पति पत्नी के साथ अच्छे रिलेशन की बात कही गई है। उनमें अच्छा रिलेशन हो तो आयु भी अच्छी अभिवृद्धि होगी, संतान उत्पत्ति भी अच्छी होगी। इसलिए मानव हित, जनहित और विश्व हित में किया जाने वाला यह कार्य अत्यंत उत्कृष्ट कार्य है, विश्व की आयु बढ़ाने का। किंतु उन्हें इस हेतु लोगों को पापपूर्ण जीवन जीने वाले मरणशील लोगों से रक्षा करना होगा। ये जो अग्नि है उसे कहा गया है कि जो पापपूर्ण जीवन जीते हैं और मरणशील हैं, उनसे, जो आयुष्मान लोग हैं, उनकी रक्षा करना होगा। जो जीना चाहते हैं, आगे जीवन जीना चाहते हैं, तो उनसे, ऐसे जो चाहते हैं कि आगे आयु ना बढ़े, तो ऐसे विपरीत विचार वाले लोगों से उनकी रक्षा करना होगा। वस्तुतः पापपूर्ण जीवन जीने वाले लोग स्वयं तो मरेंगे ही, किंतु वे अन्य निर्दोष लोगों को भी अपनी पापपूर्ण जीवन शैली से परेशान करते हैं और उन्हें भी असामयिक मृत्यु का शिकार बनाते हैं। वे लोग जो है अपनी जीवन शैली तो पापपूर्ण जीवन शैली जीते ही हैं। मरणशील लोग कैसे जीते हैं? नशा करके। जो नशा करेगा उसका शरीर दिनों दिन जर्जर होते जाएगा और बीमार होते चले जाएगा। किसी को कैंसर होगा, किसी को अन्य बीमारी होगी और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और ऐसे कई रैकेट चल रहे हैं जो कि मृत्यु की ओर लोगों को ले जाते हैं, जैसे बीड़ी, सिगरेट, शराब, अन्य जो तंबाकू से जुड़े हुए नशीली चीजें हैं, हेरोइन और भी कई प्रकार के जो नशे वाली चीजें हैं, उनसे जो है समाज बर्बाद हो रहा है, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं लोग। तो उनसे बचाना है। अग्नि का काम यह है कि वो ऐसे जो नशा पूर्ण जो अभियान चलाते हैं उनको समाप्त करे, तभी जीवन आगे बढ़ेगा।
कई पापपूर्ण लोग जीवन जी रहे हैं। कई जल्दी के कारण, जैसे कि केमिकल डाल के सब्जी का उत्पादन करना, अनाज का उत्पादन करना, इससे जो केमिकल जो है वो फलों में, अनाजों में समाहित हो जाता है